हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए। अभी अभी जल्दी में ही हमारे चैनल पर हमने कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया है। तो क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्लियर कॉन्सेप्ट में और इम्पोर्टेंट चीजें सारी शॉर्टकट में हम लेके आते हैं आपके समक्ष। अगर अभी तक आपने भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं पढ़ी, तो हमारे साथ जुड़ के आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप भी अभी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कर भी रहे पहले से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, चीजें एकदम कंप्लीट होने वाली हैं। तो इसके लिए क्या करिए फ्रेंड्स, आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए और चैनल को कर लिया करिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी हमारे साथ में जुड़ के छोटे छोटे पॉइंट्स को एकदम क्लियर स्पष्ट कॉन्सेप्ट में जितना हो सकेगा जून तक उतना करेंगे। बाकी अनवरत रूप से हमारे चैनल पर क्लासेस जारी रहेंगी। फ्रेंड्स देखिए, बिना किसी एप्लीकेशन के एकदम क्रम से यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता। मेरा नया नया है, सारी चीजें अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है सारी चीजें हम क्रम से लेके चल रहे हैं। अगर आप भी सिस्टमेटिक ढंग से सारा सिलेबस थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। अब बाकी बीएड एमएड बीए एमए जिनके में ये टॉपिक होता है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, एकदम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 क्या था, कब बना था, कितने दिनों के लिए और इसने क्या-क्या सुझाव दिए, क्या सिफारिशें थी इसकी, ये सारी चीजें एकदम हम पढ़ेंगे। देखिए जल्दी से। तो देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था। देखिए कैसे, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय, तत्कालीन मतलब उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका गठन कब, 2 जून 2005 को किया था। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, कब 2 जून 2005 को इसका गठन, तत्कालीन उस समय गठबंधन सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ही इसका गठन किया था। फिर जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए बस समझते चलिए। जहाँ पे लगेगा याद ही करना है वहां ज्यादा ही फोकस करेंगे हम। देखिए क्या है फिर आगे, आयोग का गठन मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था, देखिए ध्यान देने की बात है, इसका गठन किस लिए किया गया था, मुख्य रूप से देखिए शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा तथा कृषि एवं उद्योग आदि क्षेत्रों में 21वीं सदी की चुनौतियों के संदर्भ में विस्तार तथा उपयोग आदि मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना था। तो ये जो विभाग बताए हैं, डिपार्टमेंट शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, कृषि एवं उद्योग, इनसे संबंधित जो चुनौतियां हैं और किस प्रकार की इनकी कंडीशन है हमारे देश में, तो इसका और विस्तार करने के लिए अपनी सलाह देना प्रधानमंत्री को, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अभी इसकी हम सिफारिशें और पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें कही गई, ये तो शॉर्टकट में है। 6 सदस्य, 6 सदस्यीय फ्रेंड, 6 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष ये देखिए नहीं है यहाँ पे, शिक्षाविद है कौन, सैम पित्रोदा इसका अध्यक्ष। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का किसको बनाया गया, ध्यान रखने की बात है, सैम पित्रोदा, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसका कार्यकाल अक्टूबर 2008 तक सिर्फ 3 वर्ष के लिए था फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का 3 वर्ष के लिए था। अब देखिए 7 के अलावा 6 पूछ दे दिया जाए, अगर 7 नहीं मिलता है आपको 8, तो भी जो है आप लगा सकते हैं अगर ये ऑप्शन नहीं है 7 इसमें। उसके बाद में देखिए आगे इसके कुछ प्रमुख तथ्य देखिए, फिर और आगे बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम इसके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र चिन्हित किए गए, किया जैसे कौन कौन से क्षेत्र चिन्हित किए, किन पे फोकस किया, देखिए ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, जैव विविधता तथा जल को इसमें शामिल किया गया। इस क्षेत्र में कार्य कर रही कुछ संस्थाओं, मुख्य संस्थाओं एवं संगठनों को ऑनलाइन मंच के निर्माण और उसके प्रबंधन हेतु आमंत्रित किया गया। तो और क्या किया गया इस आयोग में, देखिए कौन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, कुछ मुख्य संस्थाएं और संगठन जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं उनको ऑनलाइन वर्क के लिए, ऑनलाइन मंच के निर्माण के लिए प्रबंधन हेतु आमंत्रित किया गया। और देखिए
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए ऐसे मंच जैसे ये ऑनलाइन मंच के निर्माण और प्रबंधन के लिए कार्य करने के लिए कहा गया किसको? संस्थाओं और संगठनों को। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए ऐसे ही मंच विकसित करने के लिए करने हेतु तो आयोग ने किसको आमंत्रित किया? आयोग ने प्रेमजी फाउंडेशन को आमंत्रित किया शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के ऑनलाइन मंच विकसित करने के लिए प्रेमजी फाउंडेशन को आमंत्रित किया फ्रेंड्स। तो ये है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद में और देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें। अब इसमें देखिए और क्या-क्या सिफारिशें की ज्ञान आयोग ने, जो कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में बना था। कुछ क्षेत्र अभी भी आपने पढ़ भी लिए कि इन-इन क्षेत्रों में काम होगा ऐसे-ऐसे। अब देखिए और सिफारिशें, तो इसने क्या किया? सिफारिश देखिए अगले 10 वर्षों में ज्ञान आयोग की सिफारिश क्या थी? अगले 10 वर्षों में भारत में कुल 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। मतलब 50 जो है 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 1500 ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये बात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में इसकी सिफारिश में कहा गया। उसके बाद देखिए अंग्रेजी भाषा शिक्षण प्रथम कक्षा से अनिवार्य किया जाए। और देखिए जल्दी-जल्दी स्मृति संबंधित परीक्षा प्रणाली के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन के प्रयास को अधिक महत्व दिया जाए। अब देखिए स्मृति मतलब कुछ बच्चे ने देख के बस क्या किया? जल्दी-जल्दी उसको रट लिया, याद कर लिया। तो इसके स्थान पर इन्होंने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन के प्रयास को अधिक महत्व दिया जाए। उसके बाद देखिए ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया। कौन-कौन सी? व्यावसायिक शिक्षा एवं पेशेवर शिक्षा में विभाजित किया। पेशेवर शिक्षा में क्या-क्या? देखिए मेडिकल, कानून, प्रबंधन शिक्षा को शामिल किया पेशेवर शिक्षा में। और व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय स्तर पर प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कि इंटरमीडिएट में आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि कुछ बच्चे व्यावसायिक लेते हैं, उसमें ट्रेड सिखाया जाता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये चीजें। तो ये है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, सिर्फ विद्यालय स्तर पर इसको रखने के लिए कहा। और पेशेवर शिक्षा में जैसे मेडिकल, कानून, प्रबंधन, इन सबको शामिल किया। उसके बाद देखिए व्यावसायिक शिक्षा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बजाय, देखिए व्यावसायिक शिक्षा क्या होगी? पहले इस आयोग से पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो इनने क्या कहा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में अपनी सिफारिश में कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बजाय क्या करना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन लाया जाए व्यावसायिक शिक्षा को। ये बात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कही गई। शिक्षा के कुल व्यय में से 10-15% जो है व्यय किसमें? व्यवसाय की शिक्षा पर होना चाहिए। ये भी इन्होंने अपने सुझाव में कहा। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के बदले कौशल विकास शब्द के उपयोग का भी सुझाव दिया। ग्रामीण चिकित्सा कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। जैसे गांव में छोटे-छोटे हॉस्पिटल, क्लिनिक्स ये चलाने का सुझाव भी ज्ञान आयोग में दिया गया। फार्मेसी शिक्षा में सीटों की भारी वृद्धि करने का सुझाव दिया। फार्मेसी जैसे डी फार्मा ये लोग करते हैं। तो इसमें क्या किया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में? इसमें सीटों की भारी वृद्धि करने का सुझाव दिया गया। और देखिए आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने हेतु प्रासंगिक सुझाव दिए। प्रासंगिक शब्द आप जानते होंगे, जो चीजें पहले भी महत्वपूर्ण थी और आज भी महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक का मतलब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए ये ज्ञान आयोग आपने पूरा पढ़ लिया, क्या है, कैसे है, क्या उसके सिफारिशें हैं। अगर आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लेते हैं तो पूरा आपको याद हो जाएगा यहीं से अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स क्या करेंगे? देखिए यशपाल समिति की रिपोर्ट, यशपाल समिति की रिपोर्ट 2009 क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके सुझाव हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी-जल्दी देखिए यशपाल समिति का गठन फरवरी 2008 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूजीसी एवं आईसीटीई की भूमिका की जांच एवं उच्च शिक्षा में सुधार संबंधी नीतियों के बारे में सरकार को विशेष सुझाव देना था। देखिए ज्ञान आयोग अभी भी आपने पढ़ा और उसमें आपने देखा किन-किन क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग, इन सब क्षेत्रों में आपने पढ़ा कि अपनी सलाह और उनके बारे में सुझाव देना था। जानकारी प्राप्त करना सरकार किस प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है सब उच्च शिक्षा से संबंधित है। यशपाल
की रिपोर्ट देखिए प्राइमरी शिक्षा से संबंधित उनकी जो 93 में रिपोर्ट आई थी, जो आप पिछली बार अभी पूरा नहीं पढ़ा लेकिन कहीं 1-2 पॉइंट पढ़े हैं उसके, तो उसमें आई थी और ये जो 2009 की रिपोर्ट है, ये उच्च शिक्षा से संबंधित नीति बना के सरकार को उसके बारे में सुझाव देना, ये थी फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर जो है इसके सुझाव हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और फ्रेंड्स मात्र 10 मिनट में इतना सब कुछ आप अच्छी तरीके से देख के क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए, भले ही नया है। देखिए PYQ जो सारी चीजें हम आगे धीरे-धीरे ग्रोथ होके हम लेके आएँगे सब आपके समक्ष सब कुछ। बस इसके लिए क्या करिए कि आपका सहयोग हमारे लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसी प्रकार से 1 मिनट सहयोग करते रहे तो इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके समक्ष हम लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।